कैसे बेल्जियम के इस लड़के ने अकेले 5.3 बिलियन डॉलर्स वाली कंपनी की नींव रखी और क्यों इसे आज बेल्जियम का बिल गेट्स भी कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं फैबियन पिंकार्स की, जिनका जन्म साल 1979 में बेल्जियम के ऑटनीज में हुआ था। फैबियन बचपन से ही काफी हार्ड वर्किंग और डिटरमाइंड थे, जिन्हें टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा खासा इंटरेस्ट था और जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे। लेकिन आखिर कैसे एक टीनेजर के सपने ने भारत समेत 100 से ज्यादा देशों के बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म करने वाले अमेजिंग प्लेटफॉर्म की नींव रखी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सिर्फ 13 साल की उम्र में फैबियन ने अपना पहला सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो कि एक बिजनेस मैनेजमेंट टूल था और जिसे उन्होंने एक कंपनी को बेच भी दिया। अब ये दिखाता है कि इतनी छोटी सी उम्र में भी फैबियन के अंदर कितनी मैच्योरिटी और बिजनेस सेंस था। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। फैबियन ने यूनिवर्सिटी ऑफ लुवान में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के दौरान कई इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिनमें से उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था ऑक्शन इन यूरोप, जो कि ऑनलाइन ऑक्शन प्लेटफॉर्म था। अब ये प्लेटफॉर्म बेल्जियम के आर्ट मार्केट में ईबे से भी आगे निकल गया, जिस पर महीने के 15,000 से ज्यादा आइटम सेल हुआ करते थे। फैबियन का दूसरा प्रोजेक्ट ओपन स्टब था, जो कि यूरोप का एक मेन लिनक्स स्टोर बन गया, जहां पोस्टर्स और टी शर्ट जैसे आइटम्स भी बिकते थे। इन दोनों प्रोजेक्ट्स ने फैबियन को बिजनेस वर्ल्ड में पहचान दिलाई और उनकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत बनाया। 2002 में फैबियन ने अपनी कंपनी टाइनी ईआरपी की शुरुआत की, जिसके पीछे का उनका विजन दूसरी कंपनीज के साथ काम करके उनकी मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करना था। इस सपने को पूरा करने के लिए फैबियन ने अकेले अपने दम पर मेहनत करना शुरू कर दिया, बिना किसी बड़े इन्वेस्टर के, बिना किसी बड़ी टीम के, और उन्होंने अपनी कोडिंग स्किल्स और डिटर्मिनेशन से कंपनी को एक डायरेक्शन दी। उनका शेड्यूल बहुत कठिन था, जहां वो 13 घंटे दिन में हफ्ते के 7 दिन काम करते थे और ये सिलसिला 7 साल तक बिना किसी ब्रेक के चला। इस हार्डवर्क का नतीजा ये हुआ कि टाइनी ईआरपी ने धीरे धीरे यूरोप और अमेरिका के क्लाइंट्स का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान फैबियन ने नोटिस किया कि टाइनी प्रीफिक्स के कारण लोग अक्सर उनकी कंपनी को सीरियसली नहीं लेते, जिसके बाद साल 2007 में फैबियन ने टाइनी ईआरपी का नाम बदलकर ओपन ईआरपी रख दिया। उनका बिलीव था कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के जरिए वो छोटी कंपनीज के लिए एक अफोर्डेबल और फ्लेक्सिबल सोल्यूशन ला सकते हैं, और एग्जैक्टली हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां ओपन ईआरपी एक मल्टीपर्पज बिजनेस मैनेजमेंट टूल बन गया, जिसमें अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सीआरएम जैसे मॉड्यूल शामिल थे, जो किसी भी बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए रेवोल्यूशनरी था। यहां तक कि ट्रेंड टेंडेंसीज मैगजीन ने उन्हें साल 2009 में बेल्जियम का बिल गेट्स तक बता दिया था। फैबियन अकेले ही अपनी कंपनी को चलाते हुए लाखों डॉलर्स का रेवेन्यू कमा रहे थे, जिसके बाद जाकर वो एम्प्लॉयज की हायरिंग शुरू करते हैं और 2010 तक ओपन ईआरपी के 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो जाते हैं, जिसे फैबियन ने महज 31 साल की उम्र में अचीव कर लिया था। साथ ही उनका बिजनेस अब 3 कॉन्टिनेंट्स में फैल चुका था। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। फैबियन को एक समय पर यह समझना पड़ा कि अगर वो सर्विस बेस्ड मॉडल पर फोकस करेंगे तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पीछे छूट जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ही बदल दिया और सर्विस को बंद करके एक पार्टनर नेटवर्क डेवलप किया। साल 2014 में फैबियन ने अपने विजन को और ज्यादा एक्सपैंड करते हुए ओपन ईआरपी का नाम बदलकर ओडू रख दिया। फैबियन का मानना था कि इस नाम के साथ वो अपनी कंपनी को ज्यादा स्केल और एक्सपैंड कर पाएंगे, और उनका यही बिलीफ पूरी तरह से सच साबित हुआ, जहां आज ओडू भारत समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में अपनी सर्विसेज दे रहा है और जिसके 12 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। इंडियन मार्केट के लिए फैबियन ने अपने सोल्यूशन को लोकलाइज किया, जैसे कि जीएसटी कंप्लायंसेस के टूल्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस के सपोर्ट के साथ सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन। आज भारत के हजारों छोटे और बड़े बिजनेसमैन अपनी बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ओडू का यूज कर रहे हैं, और इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम और एमएसएमईज के लिए ओडू एक अफोर्डेबल और स्केलेबल सोल्यूशन बन गया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर से लेकर बड़े एंटरप्राइज तक के लिए बड़ा ही यूजफुल है, क्योंकि यहाँ सीआरएम, सेल्स, इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, वेबसाइट क्रिएशन, ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे बिजनेस नीड्स के लिए 45 इजी टू यूज टूल्स हैं, जो इसे एक ऑल इन वन सॉफ्टवेयर बनाता है। यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी सारी बिजनेस नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, और इसका इंटीग्रेटेड नेचर आपके बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच डेटा का सीमलेस फ्लो इंश्योर करता है, जो टाइम की बचत करता है और बिजनेस की एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। इन्हीं सभी फीचर्स के कारण आज ओडू इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, और रिसेंटली ओडू को कई कंपनीज ने मिलकर 500 मिलियन यूरो से ज्यादा की फंडिंग दी है, जिसमें से एक गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट भी है, जिसके बाद इसकी वैल्यूएशन 5 बिलियन यूरोस पे पहुंच गई है, जो कि 5.3 बिलियन डॉलर्स के बराबर होता है।
हालांकि यहाँ देखने वाली बात यह है कि ओडू ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और ऑर्गेनिकली काफी तेजी से ग्रोथ कर रही है, पर अल्फाबेट जैसी कंपनी के द्वारा ओडू में फंडिंग करना दिखाता है कि ये प्लेटफॉर्म ग्लोबल लेवल पर कितने ज्यादा ट्रस्ट और यूजफुलनेस को एस्टैब्लिश कर चुका है। हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट यूनिक होती है जिसे ओडू अच्छे से समझता है, जिसके कारण इसे ओपन सोर्स रखा गया है, जिसे बिजनेसेस अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ओडू का इंटरफेस भी काफी सिंपल और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, जो सभी लेवल के एम्प्लॉयज को आसानी से समझ आता है और उनकी प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करता है। ओडू के पास अट्रैक्टिव डिजाइन प्लेटफॉर्म, रियल टाइम डैशबोर्ड और ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे फीचर्स भी हैं, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफी इनहैंस कर देते हैं। ओडू पर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस और करेंसीज का सपोर्ट भी मिलता है, जो बिजनेसेस की ग्लोबल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी हेल्पफुल साबित होता है। स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेसेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज लिमिटेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होता है, जिस प्रॉब्लम को ओडू पूरी तरह से सॉल्व करता है, क्योंकि यहाँ आपके बिजनेस नीड्स को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड सभी के सभी एप्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, वो भी सुपर अफोर्डेबल प्राइस पे। यही नहीं, ओडू पर आपको आपकी फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री में मिलती है और 1 साल की डोमेन और होस्टिंग भी आपको फ्री में मिल जाती है विद लाइफ टाइम सपोर्ट। ओडू आपके बिजनेस को ऐसे स्ट्रीमलाइन करता है जिससे आप अपने बिजनेस पे ज्यादा कंट्रोल और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप भी ओडू को एक बार जरूर ट्राई करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फैबियन पिंकार्स की जर्नी से आपने क्या बिजनेस लेसंस लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।